सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। काशी में एक ऐसा घर है जहाँ पे लोग न मरने के लिए आते हैं न जीने के लिए, वो आते हैं मुक्ति पाने के लिए। ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति मांगे। जुगत जन बर भानु नीलावतार मधुर बल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांग गए दर्द नाई। ये है मुक्ति भवन, जहाँ मौत को स्वागत है और मोक्ष का दरवाजा खुला है। मेरा नाम कालीकांत दुबे है और मैं यहाँ पर पुजारी के तौर पे रखा गया हूँ। पूजा पाठ करता हूँ, मोक्षार्थी को सेवा देता हूँ। इस भवन के अंदर 10 कमरे हैं। एक साथ में 10 मोक्षार्थी को एंट्री यहाँ पर दिया जाता है। उनको 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे गंगा जल और तुलसी भगवान की आरती दिया जाता है और 12 से 5 के बीच में गीता रामायण सुनाया जाता है। ठहरने के लिए 15 दिन सुविधा। 15 दिन में मोक्ष हुआ तो ठीक, स्थिति गंभीर होगी तो 15 दिन और बढ़ाया जाएगा व्यवस्थापक साहब से मिलकर। यदि स्वस्थ होते हैं तो निवेदन किया जाएगा पुनः घर जाइए। जो मोक्षार्थी हैं उनके साथ घर परिवार वाले भी जरूरी है, वो रहेंगे तभी सेवा हो पाएगा। बगैर मोक्षार्थी के परिवार को एंट्री नहीं है, तो परिवार जरूरी है सेवा के लिए। पुजारी जी, जैसे हम लोग जब यहाँ आए, हमें यहाँ के बारे में पता चला अपने रिसर्च के दौरान, और जितनी इन्फॉर्मेशन आपसे मिली उसके अलावा जो पर्सनल सवाल होते हैं अंदर मन में सबके, कुछ रख के चले जाते हैं वापस, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसके बारे में आप बताएं। पहले तो ये कि क्या मतलब मुक्ति भवन में मृत्यु के बारे में ज्यादा सीखने को मिलता है या जीवन के बारे में? काशीला मुक्ति भवन में जो भी व्यक्ति मोक्ष के कामना लेकर के आता है, उनके घर के परिवार यही चाहते हैं कि हम लाए हैं मोक्षार्थी को, उनकी शरीर छूट जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और जो व्यक्ति उम्र भर जी करके आखिरी क्षण में काशी में शरीर छोड़ता है उसको पुण्यात्मा व्यक्ति बोला जाता है। किसी जन्म का पुण्य उदय हुआ जो काशी में उसको शरीर छोड़ने के लिए अवसर प्रदान हुआ, तो ये खुशी की बात है उनके परिवार के लिए भी, हम लोग के लिए भी, कि जो व्यक्ति उम्र भर जी लिया है आखिरी क्षण में शरीर काशी में छोड़ता है तो बहुत खुशी की बात है। और दूसरी चीज़, जो जीवन के आधे रास्ते में दम तोड़ देते हैं, कहीं एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कहीं सरोवर में कूद करके ऐसे जान दे देते हैं, जो आत्महत्या करते हैं, उसके लिए थोड़ी कष्टदायक है कि उनकी कुछ क्षण बाकी रहा है यहाँ पर जो सही से अपना नहीं कर पाए जीवन व्यतीत। तो उससे अच्छा है कि भाई काशी जो उम्र भर जी लिया है आखिरी क्षण में काशी में उसको शरीर छूटा, तो बहुत खुशी की बात है। तो चलो जी, क्या आपके हिसाब से मृत्यु के एकदम समीप जाकर ही एक इंसान जीवन के बारे में समझ पाता है? जीवन को समझने न समझने की बात नहीं है। बात तो ये है कि जो भी व्यक्ति आज के डेट में मौत से लोग भयभीत होते हैं, डरते हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि मौत से डरना और भयभीत होना ये जरूरी नहीं है। आपको डरना ही है तो बुरे कर्म से डरिए, पाप से डरिए और अच्छे मार्ग पर चलिए, उससे आपको आखिरी क्षण में सदगति में काम आएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। काशी में जिनका शरीर छूटता है, तो ये बात है, मौत से और जैसे है भयभीत नहीं होना है, बुरे कर्म से डरना है और अपना जो भी है ईश्वर का नाम लिए यहाँ पर जो भी व्यक्ति आए, घंटा 2 घंटा जितना भी 24 घंटे में समय मिले, प्रभु का नाम लेते हुए आखिरी क्षण में जो भी व्यक्ति बुरे कर्म नहीं करे, अपने शरीर से किसी को कष्ट पीड़ा न दे, किसी का हक न ले, यही है मनुष्य को जीवन जीने का बहुत अपने आप में बड़ा कला है ये। जिनको ऐसा पता चले तो इस तरीके से लोग करे तो बहुत अच्छा बात है। अरे जैसे आपने बताया ना कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते होंगे जो असल में जिनका समय अभी और बाकी रहता होगा और फिर उनकी वापसी होती है, कुछ लोग ठीक होके जाते होंगे, तो उनके बारे में कितना आपको आइडिया है? मतलब क्या परिवर्तन आ जाता होगा ना उनकी लाइफ में, आता है नहीं आता है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा? जो मोक्षार्थी आते हैं यहाँ से वापस जाते हैं, वो देखिए 100 में 1-2 व्यक्ति है। यहाँ जो भी आता है वो मरणासन हो जाते हैं, भोजन इत्यादि बंद हो जाता है,
कुछ लेते नहीं है, वही 1-2 चम्मच चाय, दूध, ऐसा गंगा जल यही लेते हैं। और एम्बुलेंस में लोग लाते हैं, डॉक्टर जवाब दे देता है, अब डॉक्टर बोलता है कभी नहीं बचेंगे, इनको आखिरी क्षण के लिए सेवा चाहिए, तो लोग काशी लेकर के आते हैं। जो यहाँ आते हैं तो कुछ लोग को तो सूझबूझ नहीं रहता है, नहीं समझ पाते हैं। और वैसे भी मरने से पहले जो भी व्यक्ति मनुष्य है, लगभग बहुत से लोग अपना चेतना और अहंकार दोनों नष्ट हो जाती है, फिर शरीर का मृत्यु होता है। ये चेतना और अहंकार जिस व्यक्ति को ऐसा रहते हुए आखिरी क्षण में शरीर नहीं छोड़ता है, बहुत हम कम लोग को देखे हैं, कैसे सब कुछ उनको स्मरण हो फिर शरीर छूट जाए, ऐसा नहीं। वैसे 1-2 लोग हैं जो चेतना में रहते हुए अपनी शरीर उनकी छूट गई, बाकी और लोगों को तो नहीं। चेतना और अहंकार दोनों नष्ट होगी फिर शरीर का नष्ट होता है, बहुत लोग को हमने देखा है यहाँ पर। यहाँ का नाम भी मुक्ति भवन ही है, काशी लाभ मुक्ति भवन जी। काशी लाभ मुक्ति भवन जी। तो मतलब क्या सच में मोक्ष मिल जाता होगा यहाँ पर मृत्यु होने से? मतलब काशी की बात कर रहे हैं शायद हम। जी देखिए, काशी जो है 3 खंड में बटा हुआ है, काशी खंड, केदार खंड, भैरव खंड। तो ये काशी खंड के बाबा विश्वनाथ का हृदय स्थल पर इस भवन का ये निर्माण है। ये कह लीजिए प्रिय वाराणसी का गोदवलिया केंद्र माना जाता है, उसके स्त्री में ये भवन है। यहाँ जो भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है उनकी सदगति प्राप्त होती है, पुनर्जन्म नहीं होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामायण में लिखा गया है कि काशी मुक्ति हेतु विदेशु, काशी में मरने से मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा रामायण में प्रमाण है। और कहने की बात नहीं है, ये तो महाश्मशान यहाँ है। यहाँ पर तो जो भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है वो अपना मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उनकी, इसमें कहने की कोई दुराई नहीं है और इसमें संदेह की कोई बात नहीं है, हो जाता है मोक्ष। वो व्यक्ति फिर इस पृथ्वी पर मनुष्य का शरीर धारण नहीं करता है। तो मतलब कैसे, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि शहर की बात कर रहे हैं, मतलब खैर शहर ही है, बट एकदम आखिरी मोमेंट तक हम वेट कर रहे होते हैं हॉस्पिटल में, या वेंटिलेशन पे भी एक इंसान होता है तो आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक वेट कर रहा होता है इंसान। और जब ये यहाँ आता होगा वो तो मतलब वो बस आया है अपने फैमिली मेम्बर के साथ और उसका जाने का वो वेट कर रहा है। तो मतलब इसके बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या है? जो मोक्षार्थी यहाँ पर आते हैं उनके परिवार लेकर के, वो उस उद्देश्य से आते हैं काशी में उनकी मुक्ति हो जाएगी, यहाँ लाते हैं उसी उद्देश्य की मोक्ष हो जाएगा, तो बहुत खुशी की बात है। मोक्ष जो काशी में देखा जाता है, महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, उसको खुशी माना जाता है। और देखिए, जो उम्र भर जी लिया है अब आखिरी क्षण में, ये तो सबको पता है कि मृत्युलोक है, मृत्युलोक में मरना पड़ता है। तो जो व्यक्ति उम्र भर जी लिया है, आखिरी क्षण में उसको शरीर छोड़ना पड़ रहा है, तो कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। ये तो सबको पता है कि मोक्ष होना है, वो भी उम्र भर जी लिया है, वो भी आखिरी क्षण में काशी में शरीर छोड़ा है, तो खुशी की बात है, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। उसके परिवार वाले भी खुश रहते हैं, यहाँ तक कि जिनकी ज़्यादा उम्र हो जाता है 90-95 100, तो यहाँ बैंड बजा करके शमशान घाट तक लेके जाते हैं। मोक्षार्थी वाली जो परिभाषा है कठिन है। सेवा प्रबल चीज़ है, सेवा कहने से नहीं होती है, सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। अपनी लेटरिन बाथरूम तो सब लोग करते हैं, लोगों को करना पड़े तो एक कदम पीछे हट जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी माता पिता हों उनको सेवा करना चाहिए। हमारे यहाँ जो आते हैं मोक्षार्थी, उस हालात में आते हैं कि बोलने के काबिल नहीं रहते हैं, उनका सूझबूझ हो जाता है, अब लगता है कि 2-4-10 दिन के अंदर जाने वाले हैं, तो वैसे व्यक्ति को यहाँ पर मोक्ष की कामना लेकर के, और काशी ऐसे भी भक्ति मुक्ति की नगरी है, यहाँ लाते हैं उस उद्देश्य कि मनुष्य का 84 लाख योनि में जो आत्मा भ्रमण करती है, उससे विरक्त होकर के अपने आप को बाबा विश्वनाथ के गोद में समर्पित हो जाते हैं। यहाँ पर लोग जो मोक्षार्थी आते हैं निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है, मात्र 20 रुपये उनसे बिजली चार्ज लिया जाता है। गरीब होंगे तो वो भी उनसे नहीं लिया जाएगा, फ्री सेवा है। और यहाँ पर जो आते हैं सुविधा के लिए बर्तन भी देते हैं, भोजन इत्यादि बनाने के लिए यहाँ भोजन बनाएं, बुजुर्गों को सेवा करें, जो भी है प्याज लहसुन यहाँ नहीं बनता है, ये सब अपना ग्रहण करके शुद्ध भोजन बना खा करके यहाँ पर लोगों की सेवा करते हैं मोक्षार्थी। शास्त्र बताता है कि 14 लोक है, आकाश लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, इस तरीका से 14 लोक है। मृत्यु लोक में मरना पड़ता है। जो भी व्यक्ति शरीर मनुष्य का धारण करता है उसको नष्ट करना पड़ता है। यहाँ पे 5 वर्ष की उम्र में एक पैर पे ध्रुव जी तपस्या की। भगवान आए, बोले भाई इतने कम उम्र में इतनी कठिन तपस्या किस लिए? बोले कि प्रभु हमारी यही इच्छा है कि मैं जो भी इस मनुष्य का शरीर धारण किया हूँ इसको नष्ट न करूं। तो भगवान बोले भाई तुम्हारे तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तो उम्र भर जी सकते हो। भगवान ने कहने के लिए तो कह दिए, पर जब उनकी आ गई तो काल आया। काल कहा ध्रुव जी आप तपस्वी हो, मैं मानता हूं, आपको मैं टच नहीं कर सकता हूं, पर मृत्युलोक है, मरना पड़ता है, नहीं मरोगे समाज जीने नहीं देगी, तवहेलना करेगी, इसके ऊपर क्या बोलोगे? ध्रुव जी कहे कि काल मृत्यु सत्य है तो तेरे सिर पर पैर रख करके तुझे गले लगाने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी मृत्युदंड चाहिए। तो उनके जैसा तपस्वी व्यक्ति अपनी शरीर नष्ट कर दिया
तो हम लोग तो साधारण मानव हैं, आज नहीं तो कल जाएंगे। और हम तो ये भी चाहेंगे कि काशी में मोक्ष के जगह पर हम सेवा कर रहे हैं, करते करते अपने आप को भी हम यहाँ समर्पित कर जाएं तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अब तक लगभग यहाँ 15,098 लोग मुक्ति पा चुके हैं। हर कमरा एक कहानी है, हर सांस एक प्रार्थना। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस शांति और इंतजार।